नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम आपने भी दिया होगा, तो आप सबने देखा पेपर काफी टफ था। पहले के मुकाबले अगर देखें तो अब की बार पेपर वास्तव में टफ था। और जब कभी पेपर टफ होता है, वैसे तो एसएससी में पहले से ही नॉर्मलाइजेशन खूब मिलता है। यानी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है 10 से 15 नंबर के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता ही मिलता है। लेकिन जब पेपर ज़्यादा हार्ड होता है तो फिर स्पेशली आपको और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं नॉर्मलाइजेशन मिलने के। तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कितने नंबर पे होगा, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत खास है जिन्होंने एसएससी जीडी में जो अपना स्कोर किया है वो अगर 55, 60, 62, 63 इतने क्वेश्चंस के हिसाब से अगर किया है, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है। और साथ ही आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन हमेशा इस चीज पर भी वेरी करता है कि आपका पेपर का लेवल अगर टफ रहा है तो फिर आपको ठीक ठाक तरीके से नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। जैसे इस भर्ती में मैं बात करूं तो हमने ऑफलाइन से लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट पे बच्चों से बात करी, तो बच्चों का एक ही कहना है कि साहब बहुत भयंकर लेवल का हमारा पेपर आया है। पेपर का लेवल आसान तो नहीं था। पेपर का लेवल आसान नहीं है तो सीधी सी बात है, दूर दूर तक भी बच्चों ने आंसर की देखने के बाद में ये जवाब नहीं दिया कि जी मेरे 70 ठीक है, 75 ठीक है। जो 70 और 75 का ढमढोरा बजा रहे थे वो अब बहुत नीचे आ चुके हैं। नीचे आने का मतलब है 55, 60, 62। तो आखिर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा, ए टू जेड हर पॉइंट पर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। सभी साथी ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन सभी के लिए जिन्होंने एसएससी में अब की बार अपना एग्जाम दिया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सभी साथी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं इसमें एसएससी में कि भाई जब आप पेपर जो दे के आए हैं ना, पेपर दे के आने के बाद आपने भी एक चीज का अनुभव किया होगा। चलिए, तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं इस समय पे आपके एसएससी जीडी को लेकर के, तो मैं भी कट ऑफ पे आऊंगा और कट ऑफ भी स्टेट वाइज बताऊंगा, प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ क्या रहेगी। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो पदों की स्थिति है आप सबको पता है, पेपर का स्तर थोड़ा सा कठिन गया है। और जब कभी पेपर का लेवल कठिन होगा तो ओबियसली यानी कि स्पष्ट रूप से आप जानते हैं ये बात, मेरिट लिस्ट कहीं ना कहीं डाउन रहेगी, प्लस जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो भी हमको ठीक ठाक तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें वैकेंसी ट्रैकर की बात करें हम तो संभावित जो पद हैं, वर्तमान में पद हमारे कितने हैं, 25,487। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी नोटिस जारी हो जाएगा जहां तक है 45,000 पदों के लिए, क्योंकि पिछली बार पद आए थे हमारे 39,000 जिनको बढ़ा करके कर दिया गया था 53,690। तो ये जो आपकी वर्तमान में स्थिति है, देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, एसएससी जीडी में हमेशा से पद 20,000, 24,000, 30,000 इतने ही आते हैं। लेकिन रिजल्ट जैसे आना होता है या रिजल्ट से पहले पहले आपके जो वैकेंसियों के बढ़ने का नोटिस होता है वो जारी हो जाता है कभी भी। तो ये भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आना होगा उससे कुछ दिन पहले ही, हालांकि मैं यही बताऊंगा रिजल्ट कब आ रहा है, उससे पहले आपका ये नोटिस जारी हो जाता है कि भैया आपकी वैकेंसी कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये देखो पद 25,487 है, काफी है हालांकि, लेकिन 45,000 तक बढ़ने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सरकारी आंकड़े मिलने बाकी हैं, अभी ये पद बढ़ने की पूरी संभावना है, आप देख सकते हैं पूरी प्रबल संभावना है। पेपर के लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी मीटर रहा है इस बार, यानी ये तो है हमारा आसान, इधर आसान जोन रहता है, यहाँ मध्यम रहता है। मध्यम से आप देख सकते हैं पेपर का लेवल जो है वो है आपका कौन से जोन में है, ये है डेंजर वाले में। डेंजर का मतलब आपका पेपर आसान नहीं रहा, खतरे वाले एरिया में रहा है, यानी कि पढ़ने वाले बच्चों ने खूब जोर लगाया लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपका स्कोर
किस स्टेट से कितना रहेगा, मैं पूरी जानकारी आप सबको दे रहा हूं, वो टेंशन आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आप सब समझ सकते हैं निष्कर्ष। पदों में वृद्धि की पूरी संभावना है और पेपर कठिन स्तर हो सकता है। मेहनत सही रणनीति आपकी सफलता का कारण बनेगी। तो ये चीजें आपको सबको भाई पता होना चाहिए और आई होप सब समझदार भी हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि नॉर्मलाइजेशन आपको जो मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा और किस स्टेट में क्या हमारी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हालांकि एसएससी जीडी अपने आप में बहुत भयंकर लेवल से कौतूहल मचाती है। एसएससी जीडी अपने आप में जबरदस्त। एसएससी जीडी हर साल आप देखेंगे शुरू में कट ऑफ जाती है कम, लेकिन फाइनल मेरिट बढ़ जाती है ज़्यादा। उसका मुख्य कारण क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। तो घबराना नहीं है, वन बाय वन हर स्टेप को समझ लेते हैं। कट ऑफ का जो लेजर है यानी छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में आपकी कट ऑफ का आंकड़ा क्या और कैसे रहता है ये देखें ध्यान से। छत्तीसगढ़ का जैसे जनरल एरिया से हैं, जो जनरल एरिया से यूआर में है जो बच्चे, उनकी कट ऑफ रहती है 48.43। बड़ा अफसोस होगा आपको देख करके कि ऐसे ऐसे राज्य हैं जिनमें इतनी कम कट ऑफ जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है कि ये ऐसे राज्य हैं यहाँ के बच्चे डिफेंस में फॉर्म ही नहीं डालते, समझ रहे हैं? यानी ये बच्चे जो है जाना ही नहीं चाहते आर्म फोर्सेस में, यहाँ व्यापार में ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद के बिजनेस में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जनरल एरिया से यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी? 2025 में गई थी 48 पे, 48.43 पे। ठीक है, जनरल की ओबीसी 43.14 पे। जनरल एरिया से एसटी की कितने पे गई थी? 40.24 पे। नक्सल एरिया से गई थी आपकी 48 पे जनरल की। नक्सल में एससी की गई थी आपकी 32 और नक्सल में एसटी की गई थी आपकी 43। देखने में आश्चर्य होता है कि काश पूरे भारत में इसी तरीके से इतनी वैकेंसी आया करती कि जी आराम से सिलेक्शन मिल जाया करता। इतना यूपी बिहार में अगर ऐसे होने लगे तो हर घर में से फौजी हो जाए, है क्या नहीं? तो ये जो कट ऑफ है ये है हमारी छत्तीसगढ़ की। इस बार की कट ऑफ जो है लगभग ये मानो यूआर की लगभग 45, ठीक है, और ये लगभग आपको देखने को मिलेगी 43, एसटी की लगभग 38, ये लगभग 45 और ये लगभग 30 और ये जो है लगभग आपकी भाई साहब ये मान के चलो लगभग 37 के आसपास आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपकी लगभग ये रहेगी। उसका मुख्य कारण क्या है? ये ऐसे स्टेट हैं यहाँ जब पुलिस की भर्ती निकलती है उसमें भी अदर स्टेट के बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, और जब इनमें फॉर्म निकलते हैं ना इन राज्यों में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनमें आप फॉर्म भरा करो। यहाँ के बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं डिफेंस में जाने का, लेकिन आप कहते हैं कि सर इतनी दूर जॉब जाके कौन करेगा। अब आप एक बात बताओ सोच के, जब आप फौज में भर्ती होते हैं, फौज में भर्ती होने के बाद भी तो आप अपने घर पे नौकरी नहीं करते, अपने राज्य में नहीं करते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, सरकारी नौकरी जहाँ मिले वहाँ करनी चाहिए। दादर एंड नागर हवेली की देखें, आश्चर्यचकित है, यूआर की कट ऑफ कितने पे रही है? 68 पर, और एसटी की कट ऑफ कितने पे रही है? 60 पे। ये जो आंकड़े हमें मिले हैं हम उन्हीं के आधार पर आपको बता रहे हैं। इस बार आपकी कट ऑफ लगभग यही रहेगी 62 के आसपास, और जी एसटी की रहेगी लगभग आपकी 49 के आसपास या फिर लगभग 50 के अराउंड में अब की बार। क्यों? क्योंकि अब की बार पेपर का लेवल टफ है और नॉर्मलाइजेशन वगैरह मिल मिला के इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और, ऐसे बहुत सारे राज्य के बच्चे होंगे जो हमसे जुड़े होंगे, सभी राज्यों के, ठीक है, सभी राज्यों के बच्चे जो भी जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य, सभी राज्यों के बच्चे नीचे कमेंट करके बताना कि हम इस राज्य के हैं, हमें हमारी स्टेट की कट ऑफ बताई, तो आपको वहाँ की भी हम बताएंगे अगर हमसे कोई रह जाता है। समझ पा रहे हैं? ये चीज़ सभी ध्यान रखें, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखें आप यहाँ पर सभी, तो आपके लिए ये है दिल्ली।
दिल्ली दिल्ली में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही जाती है। जैसे जनरल एरिया, सारा ही जनरल एरिया है आपका दिल्ली, तो यूआर की 116 पे 2025 में, ओबीसी की 114, एससी की 113, एसटी की 105, ईडब्ल्यूएस की 93। ये कट ऑफ अगर आप देखें तो वास्तव में बड़ी मज़ेदार है। अगर यूपी का या बिहार का लड़का देखेगा, राजस्थान, एमपी, हरियाणा का देखेगा, तो इस बार की कट ऑफ अगर हम इनकी बात करें तो इस बार की कट ऑफ तो ये मान के चलो लगभग 112 है, और ये लगभग 110, ये लगभग 100 आपका 7, और ये 100 से भी बल्कि कम आ जाएगा लगभग 95 पे। ईडब्ल्यूएस का रह जाएगा लगभग आपका 91 के आसपास। इस तरीके से आपकी कट ऑफ लगभग में ये रहने के चांसेस रहेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एसएससी में आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भयंकर लेवल का मिलता है। कितने का? 10 से 15 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और हर स्टेट के बारे में जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जुड़े हुए हमसे जिसके स्टेट का हम जिक्र ना करेंगे, तो वो बच्चे जो है हमें अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी हमारे यहाँ के भी आप बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा आपका कट ऑफ कहाँ का, ये है हरियाणा। देखो हरियाणा कट ऑफ अपने आप में आपको भी पता है बहुत चैलेंजिंग रहती है, बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो हरियाणा की कट ऑफ आप सभी देखें ध्यान से। यूआर में जैसे 132.61 है, तो यूआर की गई थी हमारी 132 पे, ओबीसी 131 पे, ईडब्ल्यूएस 131 पे, एससी 124। तो कट ऑफ देखने में आपको अच्छी खासी लग रही होगी, अच्छी खासी यही 132 पे, लेकिन 2026 में यानी इस भर्ती में जिसका आप एग्जाम दे के आए हैं, इस भर्ती में अगर हम बात करें तो यही स्कोर आपका लगभग 126 जनरल का, ओबीसी का लगभग 120, ईडब्ल्यूएस का लगभग 114 और एससी का लगभग आपका 107 और एसटी में लगभग आपका 98 के आसपास आपका स्कोर है। अगर तो नीचे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर मैं हरियाणा से हूँ और मेरा इतना स्कोर है, क्योंकि आंसर की आप चेक कर ही चुके हैं, किसी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप जरूर बताइएगा हमें कि आपकी कट ऑफ इस समय क्या बन रही है, आपने आंसर की चेक की हुई होगी, तो ये हमारे अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लगभग में रहने वाली है, ठीक। एसएससी जीडी में सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि अगर आपका स्कोर एक बार को कम भी है ना और नॉर्मलाइजेशन भर भरा के आपको मिल गया, समझ लो उद्धार हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है एसएससी में खूब अच्छे तरीके से अच्छे स्तर से मिलता है। या तो नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है आपको, नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है ना आपको, वो 2-3 में मिलता है, एसएससी जीडी में मिलता है या यूपी पुलिस में मिलता है, ठीक है। यूपी पुलिस में भी आपको ठीक ठाक मिलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे है आपका अभी जो हरियाणा पे हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट है हमारे पास में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में भी पहले नहीं था इतना हाल, ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा है हाल ऐसा कि पहले जैसा हाल क्या होता था कि पहले इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाती थी हिमाचल की, लेकिन अब हिमाचल में भी जो युवा है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, वहाँ का दबा के फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की कट ऑफ भी अब आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, जनरल एरिया से जो भी बच्चा है यूआर का, उसकी जो कट ऑफ रहेगी, यूआर से जो आपकी कट ऑफ रहेगी ना, जैसे पिछली बार की देखें आप, तो पिछली बार आपकी कितनी गई है 126, ओबीसी की कितनी गई है 123, एससी की कितनी गई है 122 और एसटी की कितनी गई है 125। तो ये कई बार उल्टी सीधी घूम जाती है कट ऑफ, कभी आप ये सोचो किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, ऐसा अक्सर होता है इसमें। तो जहाँ अगर हम बात करें कि इस वर्ष आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखो सभी ध्यान से देखना, जैसे कि हमारी पिछली बार की कट ऑफ है ये, तो इस बार आपका पेपर का लेवल अच्छा खासा रहा है, तो ये लगभग आपकी 120 से शुरू हो जाएगी, ये लगभग आपकी 116 है
और एससी की अगर हम बात करें तो लगभग आपकी ये जाएगी 108 के आसपास, और एसटी की लगभग आपकी जाएगी 95 के आसपास, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का कोई भी बच्चा होगा उसकी जो कट ऑफ है वो ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी बीच में रहेगी, इसमें लगभग 110 के आसपास ये आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी ध्यान रखना, अब पहले जैसा माहौल नहीं है कि पहले बच्चे जो है फॉर्म ही नहीं भरते थे, अब तो बराबर फॉर्म भरते हैं बच्चे, बराबर जबरदस्त तरीके से कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। और 126 काफ़ी होता है ना। 126 इसलिए काफ़ी है क्योंकि आप समझदार हो, 62% ठीक किए होंगे तब जा करके 124 बन रहे हैं, है ना। 100 यानी 63% ठीक करने पड़ेंगे तब जाके आपके 126 बनेंगे, जिसमें से कुछ नेगेटिव मार्किंग के कट जाते हैं। और 63 क्वेश्चन 80 में से काफ़ी होता है, इतना आसान तो होता नहीं है कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा कट ऑफ है आपका हिमाचल का, क्योंकि हिमाचल जैसे स्टेट जहाँ पर आर्मी का इतना क्रेज नहीं होता, पैरामिलिट्री वगैरह का, अब धीरे धीरे इसमें भी देख रहे हैं आप जबरदस्त तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। यहाँ मैं बात करूँगा, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। तो भाई देखो, जम्मू और कश्मीर जैसे इलाकों में तो आपको पहले से ही पता है, लोग थर थर आते हैं डिफेंस का नाम सुन के भी। अब वहाँ भी जो है लगातार उत्सुकता के साथ में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो है जम्मू कश्मीर की भी ठीक ठाक ही जा रही है। ये 84 ठीक ही मानो, 95 ये ठीक ठाक ही मानो भाई, ठीक है। तो जनरल एरिया से यूआर की कट ऑफ कितने पे गई? 84 पे। ओबीसी की कितने पे गई? 95 पे। एसएसबी की, एससी की गई थी 83 पे, सीआरपीएफ की, यूआर की 83 की बीएसएफ पे। ये पिछली साल की है। इस साल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल में लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी 80, ओबीसी में रहेगी लगभग आपकी 76, और एससी में मैं कम से कम बात करूं 70, और जी यूआर में अगर वो अलग बात है हालांकि, तो हम अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की लगभग आपकी 78 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, या फिर 76 के आसपास, है ना। 76 74 लगभग, यानी ओबीसी के आसपास में देखने को मिलेगी आपको। लेकिन जिसने थोड़ी सी भी जान लगा के अपने पेपर की तैयारी करी होगी तो वो निश्चित रूप से इसमें सफलता पाई जाएगा, जो इस समय स्थिति बनी हुई है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ इसकी, देखेंगे। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में देखें ध्यान से, कहाँ चलेगी कट ऑफ। उत्तर प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हंगामा देखने को मिलता है। यूआर की गई थी पिछली बार 132 पे, ओबीसी की 131 पे, ईडब्ल्यूएस की 128 पे, एससी की 122 पे, और बॉर्डर पे यूआर की गई थी 115 पे। ये बॉर्डर है एरिया है, ठीक है। बॉर्डर पे क्या है, हमेशा कम ही जाती है, हमेशा कम जाती है बॉर्डर पे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बच्चों का इन्हीं का रहता है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो, इस बार की कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं घटेगी, लगभग 130, 128, 125, 100 लगभग 16, और जी यूआर की ये जो है आपकी बॉर्डर एरिया की, बॉर्डर एरिया के बारे में इतना कह पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एसटी की बात ज़रूर कर सकते हैं। एसटी की जो है कट ऑफ है लगभग आपकी वो 104 या 5 के आसपास, ठीक है। लगभग ये आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसे कितने युवा साथी हैं जो हम बता रहे हैं आपको इस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो लोग सभी अपना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं और हमारे लगभग इतने मार्क्स हैं, है ना। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि कितने युवा साथी ऐसे हैं जो इस मेरिट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इससे एक आंकड़ा मिलता है अच्छा खासा। देखो, पेपर जब कभी हार्ड आता है ना, पेपर हार्ड आने पे ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन सी? जो कट ऑफ डाउन जाना, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलना, ये होता ही है। इस चीज़ से आप लेकर के इसको घबराना बिल्कुल है नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने कट ऑफ देखी है, इसके साथ में फिर हम नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे एक बार बिहार की, ठीक है। 2026 में क्या रहेगी बिहार की देखेंगे, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ पर ध्यान से, जो जनरल एरिया रहा है यूआर उसकी 128 थी, ओबीसी 127, ईडब्ल्यूएस 125, एससी 109,
UR 112, OBC आपका लगभग ये जो है आपका बॉर्डर एरिया से किसी प्रकार से अलग अलग सबका देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे यहाँ पे बात करूँ कि जी इस बार क्या रहेगी, ठीक है, तो इस बार की कट ऑफ जो है लगभग वही रहेगी जो इसमें आपको दे रखी है, क्योंकि बिहार में कंपटीशन आपको हमेशा इसी लेवल का मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा। अब बिहार के बच्चे ये सोचेंगे सब जगह की कम कट ऑफ है, हमारी की ज़्यादा है। देखो एक बात ध्यान रखना, SSC GD में 25,487 पद हैं। ठीक है, अगर ये पद बढ़ते हैं, ठीक है, पद बढ़ते हैं, ठीक है, और नंबर 2 रिजल्ट जल्दी देने का इनका विचार हुआ, ठीक है, तो फिर जो फिजिकल का मामला है, फिजिकल में बहुत सारा बच्चा आउट होगा। किस लिए? RFID से जो है आपका फिजिकल होगा, यानी कि इसमें जो है आपकी चिप सिस्टम होता है, आपको डिजिटल तरीके से आपकी दौड़ होगी। और डिजिटल में क्या होता है, 1 माइक्रो सेकंड, क्या 1 माइक्रो सेकंड से भी बच्चे फेल होते हैं। जैसे कि 4800 मीटर की दौड़ हमको 24 मिनट में मारनी है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे 24 पॉइंट कुछ माइक्रो सेकंड से के बाद में फेल हो जाते हैं। क्यों? उनको आदत पड़ी हुई होती है कि 24 मिनट में तो लग जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपना स्कोर फिजिकल का कम से कम लेके चलो। घर पे आप 22 मिनट का, ठीक है, 22 मिनट में आप अपना फिजिकल मार के रखो, ताकि आपको वहाँ पे डर ना लगे। ठीक है, लेकिन समस्या वही है। अब अगर रिजल्ट जैसे कि अभी हमारा चल रहा है इस समय जून के बाद में जुलाई अगस्त, ठीक है, तो इसका सितंबर में मानो आप इसका रिजल्ट सितंबर में रिजल्ट आएगा जैसे मान लो, तो इसमें जो है ना हमें सबसे बड़ा फायदा SSC GD में एक ये होता है, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन ध्यान रखना साथियों, कम से कम 10 से लेकर के 12 नंबर का तो कम से कम मिलने का आपका चांसेस रहता है ना, हमेशा से। सबसे ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो वो किस में, नंबर 1 तो मिलता है SSC में, और नंबर 2 मिलता है आपका UP पुलिस में। इनमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन से ये फ़ायदा हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं यहाँ पर ध्यान से। मान के चलो किसी बच्चे ने 65% किए, 65% का मतलब उसके नंबर हो गए आपके 130, ठीक है, 130 नंबर हो गए उसके। उसको अगर 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला 12 नंबर का, तो उसके अंक कितने हो गए, 142। 142 अंक होने पर उसके फिर चांसेस हैं कि वो किसी ना किसी में अपना सिलेक्शन ले ही जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर वो किसी ना किसी में अपना सिलेक्शन ले ही जाता है। तो इसलिए ये चीज़ तो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि ये तो सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जो हमने आपको कट ऑफ बताई है अपनी तरफ से, इस कट ऑफ के अनुसार ही जो है आपको अपना सिस्टम लेके चलना है, उसी कट ऑफ के हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल खेलेगा, और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बहुत फेल होते हैं SSC में, क्योंकि ये फिजिकल तैयार नहीं करते। इनको ये लगता है कि भैया पहले हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाए, तो उसी के बाद में हम तो फिजिकल में लगेंगे। जबकि हर स्टेट की कट ऑफ का पता नहीं रहता, किस स्टेट की कट ऑफ कितनी कम चली जाए। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि भाई आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से फिजिकल की करो, जिस तरीके से हमने आपको बताया है, क्योंकि फिजिकल की तैयारी आपकी कभी ख़राब नहीं जाती। ठीक है, इसमें नहीं है तो किसी और एग्ज़ाम में आपका नंबर आना ही है। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो अपनी तैयारी बरकरार करते रहें। और जैसा मैंने आपसे कहा, SSC GD में आपकी जो वैकेंसी हैं 25,487 से उम्मीद है कि ये लगभग 45,000 तक बढ़ने की इनकी उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद है 45,000 तक की। अगर ये आ जाती है तो फिर तो ये मान लो जो हमने आपको अपनी कट ऑफ बताई है, फिर तो ये कट ऑफ समझ लो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हाँ वास्तव में ये हमारी कट ऑफ बिल्कुल सही जानी है। समझ रहे कि नहीं? ये कट ऑफ, इस ऐसी कट ऑफ में हमें कब तक लगता है,
तो वैकेंसी की बात है तो वैकेंसी आपकी देखो या तो जुलाई में नहीं अगस्त में नोटिस आ जाएगा। हर साल रिजल्ट के आने से पहले नोटिस जारी कर देती है एसएससी अपनी नई वैकेंसियों के आने से पहले, रिजल्ट के आने से पहले के वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पिछली बार जो आपकी वैकेंसी थी, पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 38 या 39,000 थी शायद, हैं? इनको बढ़ा करके कर दिया गया था 53,690। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? मेडिकल में पास हुए अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरिट वो ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर बार ही मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस बात को आप ध्यान रखना सभी बच्चे। आपको अपने फिजिकल में कमी नहीं छोड़नी है। देखो हर चीज़ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है हमारा पहले से पहले अपने एग्ज़ाम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति तैयार रहना। ठीक है, तो आप सभी अपना नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से और आपका क्या स्कोर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।